21 तारीख के भारत बंद के आह्वान को बसपा, एएसपी और प्रकाश अंबेडकर के दल का भी समर्थन। कल 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान पर तमाम राजनीतिक दल अब खुल के सामने आ गए हैं। बड़ी खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए आरक्षण पर यानी एसटी एससी के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर एसटी एससी के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था इसके विरोध में, और विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि आज तमाम राजनीतिक दल भी इसके समर्थन में खड़े हो गए हैं। कल देश भर में बसपा, एएसपी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के लोग भी भारत बंद में प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। हालांकि जगह जगह से ये रिपोर्ट कलेक्ट की गई है कि यह भारत बंद अनुशासित होगा और इसमें अनुशासन में रहते पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के लोग और एसटी एससी के लोग ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। इस ज्ञापन से पहले किस तरह की प्रशासनिक तैयारियां हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। जगह जगह पुलिस ने तमाम उन एसटी एससी के पदाधिकारियों से हर एक थाने में बैठक वार्ता की है। वार्ता में उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल को न दोहराते हुए इस बार एसटी एससी के लोगों का प्रदर्शन अनुशासित और जिस तरह से रोड मैप हो वो पहले ही बता दिया जाए, ताकि पहले की तरह इस बार भी आंदोलन में कोई उन्मादी लोग न पैदा हों जो आंदोलन को खराब करें। हालांकि इस प्रदर्शन को देखते हुए कल बसपा का भी प्रदर्शन रहेगा, उन तमाम दलों का प्रदर्शन रहेगा और इस भारत बंद को सफल बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। भारत में ये फैसले लगातार एसटी एससी के लोगों के खिलाफ आते हैं, लेकिन इस पर एसटी एससी के सांसद ही चुप बैठ जाते हैं, एसटी एससी के विधायक ही चुप बैठ जाते हैं। वो 131 विधायक इस समय संसद में बैठे हैं, लेकिन बोलने वाले केवल 1-2 लोग ही नजर आए और इस पर बाकी सब चुप्पे साधे हुए हैं। अब मैं यहाँ कुछ बात वो भी कर लेता हूँ कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिलाने के लिए या तो पीडीए का नारा देने वाले लोग हों या फिर आरक्षण बचाओ का नारा या संविधान बचाओ का नारा देने वाले लोग भी इस आंदोलन से पहले 2 बात भी कहते नजर नहीं आ रहे। वो भी चुप्पी साध लिए हैं कि अब यह बात आरक्षण पे आई है तब वो चुप हैं। तो क्या उनके नारे केवल वोट लेने के लिए हैं? क्या उनके नारे केवल एसटी एससी के लोगों को बरगला कर उनका वोट लेने के लिए हैं? यह नारे यहाँ झूठे साबित हो रहे हैं और इस बार भी एसटी एससी के लोगों की लड़ाई केवल एसटी एससी के लोग और उनके नेता ही लड़ रहे हैं। हालांकि उन दलों में बैठे एसटी एससी के नेता चुप हैं, खामोश हैं। पता नहीं वो कौन से रबड़ उपयोग करते हुए अपने मुंह पर पट्टियां चिपका लेते हैं और वो कुछ कहते नहीं हैं। आखिर वो क्यों गूंगे हो जाते हैं? जिस आरक्षण की बदौलत जिस संसद में बैठे हैं, जिस विधानसभा में बैठे हैं, उसी आरक्षण पर जब आँच आ रही है तो इन्होंने मुंह पर टैप लगा लिया है। अब ये गूंगे बहरे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन एसटी एससी के लोग अब अपने अधिकारों को बचाने के लिए कल फिर सड़कों पर होंगे, कल फिर सरकार को मजबूर करेंगे एक बार फिर अध्यादेश लाने के लिए और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का वापस लेने के लिए। इससे पहले भी एसटी एससी के लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट को बचाने के लिए आंदोलन किया, सरकार को मजबूर होकर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लेना पड़ा। इसी तरह अभी हाल ही में आए फैसले के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया के बाद खासकर बसपा सुप्रीमो और लोजपा के यानी रामविलास पासवान की पार्टी के नेता, उनके बेटे ने भी इसका विरोध किया और भी तमाम लोगों ने विरोध किया। तो सरकार ने ये कहा, एससी एसटी के लोग, कुछ सांसद प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये फैसला भी लागू नहीं करेंगे। लेकिन ये उनकी कहावत है, सबसे पहले इस फैसले को उन्हीं की सरकार यानी उन्हीं के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने लागू करने की बात की है। परसों में एक अखबार पढ़ रहा था, तब मैंने ये रिपोर्ट देखी तो ये इससे ये तय किया जाता है कि ये एसटी एससी के लोगों को बरकला रही है सरकार। एक तरफ तो आश्वासन दे रही है, दूसरी तरफ लागू कर रही है। यह फैसला एसटी एससी के लोगों के अंदर ही दरार पैदा करने का है। ये फैसला एसटी एससी के लोगों को ही लड़ाने का है। इस वजह से एसटी एससी के लोग ये जानते हैं इस फैसले से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सीधा फायदा सरकार जिनको दिलाना चाहती है, जिनके इशारों पर सरकार चल रही है, उन्हीं को
मिलेगा। हाल ही में आपने देखा कि लेटर एंट्री के माध्यम से जिस तरह से तमाम आईएएस बनाए गए, यानी सचिव और उप सचिव बनाए गए, वह भी फैसला काफ़ी प्रदेश और देश भर में विरोध का था, तो उस पर सरकार ने सहमति बताई है कि हाँ, ये फैसला गलत था, इसको वापस लिया जाएगा। लेकिन यह भी तो गलत है, इसको वापस क्यों नहीं ले रही है सरकार? इस पर कब अध्यादेश लाएगी? ये कल आंदोलन के बाद देखते हैं सरकार कितनी नरमी समझती है। वहीं एसटी/एससी के लोगों को समझ लेना चाहिए कि पीडीए का नारा देने से आपका भला नहीं होने वाला है, संविधान बचाने और आरक्षण की बात करने से आपका भला नहीं होने वाला है। आपका भला आपके अधिकारों को समझने वाली पार्टियां करेंगी, आपका भला आपके अधिकारों को लड़ने वाले लोग पैदा करेंगे, बचाएंगे। लेकिन जो केवल गुलाम लोग चुनकर जाते हैं, वो ना तो कभी बोले हैं और ना बोलेंगे। तो इस वजह से आपको भी अपना नेता ऐसा चुनकर भेजना चाहिए जो उस समय आपकी बात को रख सके, आपके अधिकारों की बात आए तब वो बोल सके। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।